हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 17 चल रहा है जो कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 17B को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 7 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 41 है। लेक्चर नंबर 40 के अंदर हमने 17B को स्टार्ट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स का जरूर विजिट करें। देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें लिखा है द डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से है कि इसके अंदर हमें टू सर्कल्स का डायमीटर गिवन है। अब डायमीटर क्या होता है, जैसा कि यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है कि डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2r। अब डायमीटर देखिए होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं किसी भी तरफ चला जाऊं, सो बेटा ये हमारे पास होगा r, यानी रेडियस के बराबर। लेकिन जो डायमीटर होगा वो एक कोने से लेकर फासला अगर उसके सेंटर से गुजरकर आप दूसरी तरफ चले जाएं, सो वो आपका डायमीटर होगा। इट मीन्स के d इज इक्वल टू एक r ये है और एक r ये, यानी 2r के बराबर है। अगर यहां से हमने रेडियस निकालना हो, सो रेडियस किसके बराबर होगा, ये 2 इधर आकर d के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो यही फार्मूला मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है कि रेडियस फाइंड करना हो, सो d को डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे, सो आपके पास उसका रेडियस आ जाएगा। सो यहां पर भी हमें यही गिवन है कि दो सर्कल हैं, सर्कल 1 का एक डायमीटर गिवन है और सर्कल 2 का डायमीटर गिवन है। हमने इनके रेडियस को फाइंड करना है दोनों को, और वो रेडियस को आपने एरिया ऑफ सर्कल के अंदर लगाकर दोनों के एरिया को फाइंड कर कर उन दोनों के आंसर्स में रेशियो फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में ये काम है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल 1, या 1 इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। सर्कल 1 का डायमीटर जो डी में गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है। सो रेडियस क्या होगा इसका, अगर हम इसका रेडियस फाइंड करना चाहें, सो रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2 के इक्वल है। सो d हमारे पास 4 है, सो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, सो 2 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। यानी रेडियस किसके इक्वल आया, 2 सेंटीमीटर। अब इसके हिसाब से हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। पाई की कीमत 3.142 लगाएंगे, आर हमारे पास 2 निकला है, सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3.142 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 3.142, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12.568 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारे पास जो एरिया आया है वो फर्स्ट सर्कल का आया है, यानी सर्कल 1 का। इसी तरह से अब दूसरे सर्कल का डायमीटर हमें 6 गिवन है, सो हम लिखेंगे नंबर 2, ये आपका नंबर 1 है। सो नंबर 2 पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल 2 दैट इज इक्वल टू, यानी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है हमें, 6 सेंटीमीटर के। सो इससे हम रेडियस अगर फाइंड करना चाहें कि रेडियस किसके इक्वल होगा, सो रेडियस इज इक्वल टू है d बाई 2 से, और d बाई 2 यहां पर 6 है d, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, सो 3 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस आएगा। अब सेम यही प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। सो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, यानी इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। सो पाई की कीमत लिखें 3.142 इंटू आर, यहां पर 3 का स्क्वायर, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 9। सो इसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.142 को मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, सो टोटल हमारे पास जो आंसर आएगा वो 28.278 आया। ये तो हमारे पास समझ लें कि इसका एरिया आ गया सेकंड सर्कल का। फर्स्ट सर्कल का अगर देखें, सो ये जो वैल्यू है 12.568 है,
यानी अगर पॉइंट के बाद एक नंबर जो है वो 5 या 5 से अबव हो, सो हम इसको राउंड ऑफ करके 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 6 8 को हम 1 कंसीडर करके इसमें ऐड कर देंगे, सो 13 आ जाएगा। इसमें देखें तो 28.278 है, इट मींस 28 के बाद जो पॉइंट आया, पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो 5 से लेस है, हम इसको नहीं लिखेंगे, सो 28 ही इसका आंसर देंगे। अब लिखेंगे कि रेशो, यानी जो यहां पर एंड पे देखें लिखा है कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, इनके एरियाज के अंदर रेशो क्या आएगी। फर्स्ट सर्कल की 13 है, दूसरे की 28 ही हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखें 28 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 278 है, इट मींस कि इतना बड़ा नंबर नहीं है, सो यही इसकी रेशो है। अगर तो ये सिंप्लीफाई हो, यानी एक ही टेबल पर ये कटे तो काट दें, वरना यही इसका आंसर है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 12 मीटर हैज a road 4 meter wide running round it, यानी एक बाग है, एक पार्क है जिसका रेडियस जो है वो 12 मीटर है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 4 मीटर की सड़क है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटेलिंग द रोड एट द रेट ऑफ 600 पर स्क्वायर मीटर। आपने उस पार्क के इर्द गिर्द जो है एक लोहे की बार लगवानी है, मेटलिंग करनी है उसको, और उसका जो रेट है पर स्क्वायर मीटर का वो 600 रुपीज है। पाए की कीमत हमें गिवन है जो कि 22/7 है। सो अब इसे करने का तरीका क्या होगा कि यहां पर देखिए पहले तो आप पार्क का एरिया निकालें, फिर आपने एरिया ऑफ सड़क का भी निकालना है पार्क के साथ, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। सबसे देखिए हम क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ पार्क, यानी रेडियस ऑफ पार्क अगर देखें सो वो हमें कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पार्क क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, और पाई की कीमत देखिए हमें गिवन है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, यहां पर 12 है, सो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 से, सो 144 को 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है 3168 डिवाइडेड बाय 7, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, सो आंसर हमारे पास आएगा 452.571 सेंटीमीटर। ये मीटर है, सो ये भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये तो एरिया आएगा हमारे पास पार्क का, यानी पार्क का टोटल एरिया इतना है। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ पार्क विद रोड, यानी दोबारा से हम लिखेंगे रेडियस ऑफ पार्क विद रोड, यानी वो कितना होगा, वो हमारे पास देखिए 12 जो है वो पार्क का रेडियस है, प्लस 4 जो है वो सड़क का है, सो टोटल क्या हो जाएगा, ये 16 मीटर जो होगा वो किसका होगा रेडियस, ये टोटल हमारा सड़क का और पार्क का दोनों का कंबाइन 16 मीटर जो होगा वो रेडियस आ जाएगा। अब इसके साथ हम करते हैं एरिया ऑफ पार्क विद रोड, यानी रोड के साथ उसका एरिया क्या निकलेगा, सो पाई आर स्क्वायर करेंगे, यहां पर भी 22/7 इंटू 16 का स्क्वायर कर दें। 16 का स्क्वायर अगर हम खोलते हैं सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 256, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 से, 22 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी साथ कर देंगे 7 से, सो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आ रहा है 804.571। ये हमारे पास जो टोटल एरिया आ रहा है वो एरिया ऑफ पार्क विद रोड आ रहा है। सो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एरिया ऑफ रोड। सो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोड, यानी एरिया ऑफ रोड क्या होगा, अगर हम इस पूरी वैल्यू को, ये हमारे पास है एरिया ऑफ पार्क विद रोड, इसमें से हम क्या करते हैं 804
0.571 में से माइनस करेंगे जो एरिया ऑफ पार्क है वो है 452.571 को। सो अगर हम 804 में से माइनस करेंगे 452.571, सो हमारे पास जो टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड जो आएगा, एरिया ऑफ रोड वो हमारे पास आ जाएगा 352 मीटर। अब ये तो हमारे पास क्या आया, यानी ये भी मीटर स्क्वायर है, यहां पर भी मीटर स्क्वायर है दोनों के साथ। चले यहां पर कंबाइन हम इसका मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सो ये भी मीटर स्क्वायर आ गया, यानी 352 हमारे पास जो एरिया ऑफ रोड है। अब इसके ऊपर जो बार या इसके ऊपर जो मेटेलिंग का कॉस्ट आ रही है, जो लागत आ रही है, वो 600 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेटेलिंग दैट इज इक्वल टू 600 पर स्क्वायर मीटर। अगर एक कॉस्ट ऑफ मेटेलिंग एट 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर इतनी है, सो 600 बल्कि कॉस्ट ऑन 352 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी आएगी, सो हम 352 मल्टीप्लाई बाय 600 कर देंगे। सो हमारे पास जो टोटल आएगा 600 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 21,1200 रुपीज आएगी, यानी 2,11,200 रुपीज जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 6B कंप्लीट हुआ। टाइमिंग कुछ ज्यादा होने की वजह से हम इस लेक्चर को भी यहीं पे खत्म करते हैं। सो इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। लेक्चर अगर पसंद आया है सो बेटा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।